Hello, friends. Once again, your friend Manoj Chanwal is with you. Today, friend, we are going to cover noun clause. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं नाउन क्लॉज होती क्या है. फ्रेंड्स, नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग एंड दैट एक्ट्स एज ए नाउन. कि ऐसी क्लॉज नाउन क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी एक समूह है ग्रुप का, और जो एक कंप्लीट मीनिंग देती है और जो उस क्लॉज में वो एक्ट करती है नाउन का. फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक ऑफ क्लॉज इट इंक्लूड्स टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास. ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसके ऊपर वो अपने आप में फुल मीनिंग देती है, और डिपेंडेंट क्लास है वो इंडिपेंडेंट क्लास पे निर्भर करती है. आइए देखिए क्या होता है कि जब हम जो भी नाउन क्लॉज में जो उसका क्वालिटी है वो ये है कि ये स्टार्ट होती है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से. कंजंक्शन जो कनेक्टर का काम करती है. एंड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैसे वर्ड्स है दैट, हाउ, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हूएवर, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयरएवर, व्हाई, whom, whomever, which, whichever. ये जो कंजंक्शन है सबॉर्डिनेट, इनसे ये शुरू होती है. अब फ्रेंड्स देख लीजिए, जो अब ये देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस पे चलते हैं. देखिए फर्स्ट सेंटेंस है दैट यू हैव कम प्लीजेज मी. दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, यानी आप आए जो मुझे खुश करता है. तो ये क्या एज ए सब्जेक्ट. व्हाट शी टोल्ड सरप्राइज मी. व्हाट शी टोल्ड, जो भी कुछ उन्होंने बताया, सरप्राइज, मुझे हैरान कर दिया. तो ये भी व्हाट शी टोल्ड ये क्लॉज है नाउन, क्योंकि ये सरप्राइज से पहले यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, तो इसलिए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं. दैट यू हैव कम ये भी सब्जेक्ट है. तो हम व्हाट वी कैन से दैट नाउन क्लॉज can act as a subject. Now coming to third sentence, where she lives is not known. Where she lives is not known. और where she lives is also a noun subject, तो ये noun clause है, subject का काम कर रही है. अब आइए फ्रेंड्स, इसमें जो यूज़ हुआ है वो आपका नाउन क्लॉज से, ये नाउन सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, और उसके बाद फ्रेंड सब्जेक्ट में नाउन क्लॉज आ गया, उसके बाद आपका जो वर्ब आ गया. अब देखिए नाउन क्लॉज वर्क्स एज ए ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसे है, इसमें फ्रेंड फार्मूला यूज़ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस पे कमिंग टू सेंटेंस, आई आस्क वेयर सुरेश वाज गोइंग. मैंने पूछा सुरेश कहाँ जा रहा है. मैंने पूछा सुरेश कहाँ जा रहा है. तो आई आस्क ये हो गया आपका वर्ब. आई आस्क वर्ब. वेयर सुरेश वाज गोइंग ये ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास. वेयर, क्योंकि जहाँ भी जो भी सबॉर्डिनेट कंजक्शन है वेयर, तो वेयर सुरेश वाज गोइंग, सुरेश कहाँ जा रहा है. अब थर्ड टाइप्स आ जाता फ्रेंड. देखिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के उसमें भी काम करता है. कैसे, आई डोंट बिलीव इन व्हाट शी इज सेइंग. कि आई डोंट बिलीव इन व्हाट शी इज सेइंग, आई डोंट बिलीव इन. और देखिए फ्रेंड ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है. ये इन जो है प्रेपोजिशन है. व्हाट शी इज डूइंग,
व्हाट शी इज सेइंग, कि मैं उसमें विश्वास नहीं करता, वो क्या कह रही है, वो जो कह रही है मैं उसमें विश्वास नहीं करता। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। राम हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, और उसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए सेंटेंस, वाई ही हैज़ गिवन मी हिज वॉच यू डोंट नो। देखिए वाई सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, वाई हैज़ गिवन मी हिज वॉच, ये परफेक्ट टेंस में है। वाई ही हैज़ गिवन मी हिज वॉच यू डोंट नो, यू डोंट नो, और सेकंड जो है वाई ही हैज़ गिवन मी वॉच यू डोंट नो, यू डोंट नो, तो ये दो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ये सब्जेक्ट में वर्क कर रही है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन नो स्टूडेंट अंडरस्टूड। देखिए व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब इसमें एक नई चीज़ है, देखिए फ्रेंड, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड यानी पैसिव में बताया है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पैसिव फॉर्म है लेकिन नाउन क्लास है। नो स्टूडेंट अंडरस्टूड, कोई भी स्टूडेंट समझ नहीं पाया। नाउ कमिंग टू नाउ other sentence, how he has solved all the questions is really praiseworthy. How he has solved all the questions is really praiseworthy. यहाँ भी how जो है ये आपका subordinate conjunction है। How he has solved all the question किस तरीके से किया, praiseworthy है। When he talked to you, I know nothing about him. उसने कब आपसे बात की, मैं इस बारे में नहीं जानता। What he told you about me is totally wrong. जो भी उसने कहा मेरे बारे में वो रॉन्ग है। Whatever is written in holy book we must imbibe, ये भी सब्जेक्ट में है। And how romantic you look today, it is nice to see you in the way। तो फ्रेंड ये थे नाउन क्लास के कुछ सेंटेंसेस। अब देखिए, अब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी ले लेते हैं कुछ। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वेस्टिंग माई टाइम, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वेस्टिंग माई टाइम, व्हाई ही वॉज, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वेस्टिंग माई टाइम, ये फ्रेंड ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया क्लॉज, व्हाई ही वॉज। She told me that Ravi had qualified the exam. That Ravi had qualified the exam, that से शुरू है, इंफॉर्मेशन है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास है। ओके फ्रेंड, नाउ रामा आस्क्ड मी हु हैड स्टोलन हर वॉच, रामा ने पूछा हु हैड स्टोलन हर वॉच, ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वो हैड, वो जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। नाउ अब देखिए फ्रेंड, इसमें प्रेपोजिशन में जो आ रहा है, प्रेपोजिशन को कैसे फॉलो करती है क्लास, इसमें देखिए, इसमें आएगा फ्रेंड सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वन, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट टू। देखिए, I have no idea of what they doing at present. I have no idea of what they are doing. I have no idea of what they are doing at present. तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में हो गया, लेकिन यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और यहाँ ये जो प्रोपोजिशन है ऑफ को फॉलो कर रहे हैं। Now next sentence, we strongly believe that they are loyal and true to their words. We strongly believe that information है, that they are loyal to and true to their words, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है।
अब देखिए फ्रेंड, लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट वी मेक इट किसके बारे में बोल रहा है? लाइफ के बारे में। सेकंड, लाइफ इज़ हाउ वी एंजॉय इट। कि लाइफ क्या है कि हम जैसे इसे एंजॉय करते हैं। अब लास्ट जो यूज़ है फ्रेंड, वो होता है केस इन ऑपोजिशन, केसेस। द न्यूज़ दैट राजीव गांधी वॉज किल्ड शॉक्ड मी। तो द न्यूज़, और क्या न्यूज़ है? दैट राजीव गांधी वॉज किल्ड शॉक्ड मी, ये इसमें हो गया। सेकंड ले लीजिए, द न्यूज़ दैट नरेंद्र मोदी वॉज मेड प्राइम मिनिस्टर दिस टाइम आल्सो सरप्राइज्ड मी। The rumor that he failed is true. The rumor that he has failed is true. तो फ्रेंड, इसमें हमने देखा फोर टाइप्स के यूजेस हमने इसमें किए। देखिए किस तरीके से। पहले ये सब्जेक्ट के रूप में हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और फोर्थ यूज है केस इन ऑपोजिशन। तो आई थिंक माय फ्रेंड, all of you might have understood this fact, all concepts of noun clause. Thank you very much, friend.